बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सोचो जरा, दुनिया के अंदर हर इंसान की तलाश एक ही चीज होती है, सुकून। कोई पैसे में ढूंढता है, कोई मकाम में, कोई रिश्तों में, लेकिन असल सुकून दुनिया में कहाँ मिलता है। हर सुकून के बाद एक खालीपन आ जाता है, हर खुशी के बाद गम आ जाता है और हर जिंदगी के बाद मौत आ जाती है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी खबर दी है जो इंसान के दिल को रोशन कर देती है। एक वादा जो ना कभी टूटा है ना कभी टूटेगा। सूरह बकरा की आयत 25 में अल्लाह ताला फरमाता है, अब जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उनको खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब उन्हें उनमें से किसी किस्म का मेवा खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे, ये तो वही है जो हमको पहले दिया गया था। और उनको एक दूसरे के हमशक्ल मेवे दिए जाएंगे और वहां उनके लिए पाक बीवियां होगी और वो बहिश्तों में हमेशा रहेंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने यहाँ 3 बड़ी खुशखबरियां दी हैं। जन्नत के बाग जिनके नीचे नदियां बहती होंगी। दूसरा, फल और खुराक जो बार बार नई सरप्राइज होगी। तीसरा, अज़वाजे मुतहरात, पाक और मासूम साथी। और चौथा, सबसे बड़ी बात, हमेशा की जिंदगी जहां मौत का डर नहीं होगा। अब आंखें बंद करो और सोचो, तुम जन्नत के दरवाजे पर खड़े हो। दरवाजा नूर का बना है। जैसे ही तुम अंदर कदम रखते हो, एक ठंडी हवा तुम्हारी रूह को छू जाती है। उसमें एक खुशबू है जो दुनिया में कभी महसूस नहीं हुई। तुम सामने देखते हो, हर तरफ हरियाली है, पेड़ इतने ऊंचे हैं कि उनके पत्ते से नूर चमक रहा है। नीचे नदियां बह रही हैं, एक नदी पानी की इतनी साफ कि तुम उसके अंदर के मोती गिन सकते हो। एक नदी दूध की जिसका जायका कभी खराब नहीं होगा। और एक नदी शराब की, लेकिन जन्नत की शराब जिसमें ना नशा है और ना गंदा टेस्ट। और एक नदी शहद की जो सूरज की किरणों की तरह चमक रही है। सोचो, तुम अपना हाथ डालते हो और उस शहद को उठाते हो। वो शहद तुम्हारी जुबान को टच करता है और तुम्हें अंदर तक ताजगी महसूस होती है। फिर तुम एक पेड़ के पास जाते हो, फल तुम्हारे सामने है। तुम्हें उठाने के लिए आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं होती। तुम एक फल को तोड़ते हो और तुम कहते हो, ये तो वही फल है जो हमने पहले भी खाया था। और जैसे ही एक बाइट लेते हो, एक नया ही टेस्ट होता है जो पहले कभी नहीं खाया। हर दफा एक नई लज्जत। जन्नत के फल एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, लेकिन टेस्ट हर दफा नया होगा। दुनिया में एक ही तरह के खाने खा के इंसान बोर हो जाता है, लेकिन जन्नत में हर दफा एक नई सरप्राइज होगी। और फिर तुम्हारी तरफ एक साथी आती है। उसके चेहरे पर नूर है, मासूमियत है। उसकी आंखों में ना गम है ना थकान, सिर्फ मुस्कान। वो कहती है, ये जन्नत हमारी है और हम यहाँ हमेशा रहेंगे। सोचो जरा, एक साथी जो हमेशा तुम्हारा है, जिसमें न नाराजगी है न धोखा, सिर्फ मोहब्बत। फिर एक आवाज गूंजती है, अब तुम्हें यहाँ हमेशा रहना है। यहाँ मौत नहीं, यहाँ गम नहीं, यहाँ दुख नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को एक मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा। उसे जन्नत और जहन्नम वालों के सामने ज़िबाह कर दिया जाएगा और फिर कहा जाएगा, ऐ जन्नत वालों, अब तुम्हें हमेशा की जिंदगी है। सोचो, दुनिया में मौत का डर हर वक्त साथ था, लेकिन अब तुम आजाद हो। तुम्हारी रूह पे कोई बोझ नहीं। तुम्हें रियलाइज होता है फॉरएवर अब सच में फॉरएवर है। सोचो जरा, जन्नत के महलात जिनके ईंटें सोने और चांदी के हैं, और तुम एक नदी के किनारे बैठे हो जिसके किनारे
मोतियों के टेंट लगे हुए हैं। तुम्हारा बदन नूरानी है, तुम्हारे दिल में कोई गम नहीं, तुम्हारी रूह पूरी तरह आजाद है। तुम्हें एहसास होता है अब मैं हमेशा जिंदा हूँ। दोस्तों, ये कहानी नहीं, ये कुरान का वादा है। अल्लाह का वादा झूठा नहीं होता, बस एक शर्त है, ईमान और नेक अमल। आज हम सबको डिसाइड करना है, क्या हम अपनी छोटी सी दुनिया के लिए जन्नत का असली वादा खोना चाहते हैं, या हम अल्लाह के वादे को पाने के लिए तैयार हैं। सोचो जरा, थोड़ी सी सब्र और इबादत के बदले हमेशा की जिंदगी, थोड़ी सी दुनिया के दुख के बदले हमेशा का सुकून, हर आंसू के बदले हमेशा की मुस्कान। अल्लाह का वादा हक है और जन्नत तुम्हारे इंतजार कर रही है। दोस्तों, हम जन्नत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो हायर डायमेंशन है और हमारी सोच महदूद है। हमारी तसव्वुरात इस दुनिया के लिए है। जब हम दुनिया की खूबसूरती को देखकर इतना खुश होते हैं, तो सोचो कि जन्नत कैसी होगी। हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।